दोस्तों नमस्कार। एक छोटा सा अपडेट, छोटा सा मैंने इसलिए कहा क्योंकि इशू बड़ा छोटा है, मामला छोटा है, लेकिन हम लोग पूरी ऊर्जा से उसमें जुटे हैं। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि हमको लोगों को उसमें उलझाए रखा जा रहा है सरकार की तरफ से। मैं तो ये कह सकता हूँ, सीधे सीधे बताता हूँ आपको मामला क्या है। मामला ये है कि हम लोगों का जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है भाई साहब, उस पर एक जीएसटी पड़ता है। सरकार ने इस बार जीएसटी माफ़ कर दिया है, लेकिन कहा है कि साहब इंडिविजुअल आदमी का। अब हम लोग इंडिविजुअल ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, आईबीए उसको डिसाइड करता है, बैंक को हम लोग अपना प्रीमियम पे करते हैं। मतलब हम रिटायरीज़ की बात कर रहे हैं, जो वर्किंग लोग हैं उनकी बात नहीं। अब सवाल ये, उसको चूँकि बैंक इकट्ठा करके देता है पेमेंट, तो वो कहते हैं नहीं साहब ये तो ग्रुप में होगा। इस मामले पर जो आज हेल्थ इंश्योरेंस का मामला जो था, इस पर केरला हाईकोर्ट में आज डेट लगी थी जी। आज 17 तारीख को डेट लगी थी। पिछली बार क्या हुआ था कि हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई, केरला हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल जजेस ने, कि इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है इसका कोई बहुत बड़ा रोल तो हमको दिखता नहीं है। तो आप हमको ये बताइए कि ये भाई इंश्योरेंस कंपनी सीधे सीधे कह दिया कि साहब जो उनका मामला है, जो उनकी काउंसिल ने, जीएसटी काउंसिल ने जो कहा उसके आधार पर हम लोग कर देते जो हमको आदेश है। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस क्या हैं वो ज़रा हमको दीजिए। ये पिछली बार की बात है, पिछली जब डेट लगी थी, और वो डेट एडजर्न कर दी गई थी आज के लिए, यानी कि 17 तारीख के लिए। और वो जो एक छोटा सा स्टे था कि साहब आप तब तक नहीं लेंगे, जीएसटी नहीं लेंगे, ये कंटिन्यू हो गया था। तो आज भाई साहब केस लगा। आज जब केस लगा तो आज क्या हुआ ये मैं आपको बताऊं। इसके पहले मैं ये बता दूं कि भाई साहब ये इंश्योरेंस हम लोगों का होता है 1 साल के लिए, सब लोग जानते हैं। अब कितने साल, आधा साल से ऊपर तो उसमें हो गया है, आधा साल पूरा पार हो चुका है, बल्कि इससे ज़्यादा। और ऊपर नीचे हम लोगों की सांस हो रही है कि भैया फिर अभी पता नहीं निर्णय किधर हो जाए और हम लोगों को फिर देना पड़े, कहाँ से लाएंगे। और एक चीज़ और है इसमें कि अगर बाद में निर्णय आए, थोड़ा और बाद में आए, तो क्या हमसे लोगों से वसूला जाएगा साल पूरा होने के बाद, या अगले साल के प्रीमियम को उसमें एडजस्ट करेंगे, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल इतना आज हुआ है कि जब आज कोर्ट बैठी, ये डबल बेंच की बात है वैसे, डबल बेंच है ये 2 जजेस की। तो उसमें जब कोर्ट बैठी तो जो गवर्नमेंट के वकील साहब थे, उन्होंने कहा साहब वो सरकार की तरफ से अभी हमको वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस मिली नहीं, सब दी नहीं गई अभी तक। वो सर हमको जरा सा टाइम दे दीजिए, एडजस्टमेंट दे दीजिए। अब सरकार का मामला है भाई, सरकार के खिलाफ कौन काम करे। तो भाई साहब एडजस्टमेंट ग्रांट हो गया कि अब 1 जुलाई जो है आप फिर आइए। अब 1 जुलाई को भी यही सबमिट करेंगे। ये भी कहा गया था कि जो आपकी काउंसिल की रिकमेंडेशन हो उसके पहले वो अपोजिट पार्टी को, यानी हमको सबको, हमारे वकील साहब को भी आप दीजिए। तो ये स्थिति आई कि आज फिर एडजर्न हो गया, अब 1 तारीख के लिए। सवाल ये है कि हम किस लक्ष्य के लिए, कितने बड़े लक्ष्य के लिए हम लड़ रहे हैं। खंडेलवाल कमेटी की रिपोर्ट गायब हो गई। अरे हमने नहीं बनाई थी खंडेलवाल कमेटी की रिपोर्ट, जिसने साफ लिखा था कि वेलफेयर फंड का इतना प्रतिशत यहाँ जाना चाहिए, इतना इसमें जाना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस का भी जिक्र था वैसा उसमें, रिटायरीज का भी जिक्र था उसमें। अच्छा, वो रिपोर्ट गायब हो गई पूरी, क्योंकि हमारे लोगों के पक्ष में कुछ था, रिपोर्टें नहीं, उसका कोई उल्लेख ही नहीं, उसकी कोई चर्चा भी नहीं। हम लोग अपना प्रीमियम दे रहे हैं, उस पर जीएसटी भी दे रहे हैं। अब जीएसटी भाई वो बीमा कंपनी तो ले नहीं जाती, जीएसटी तो सरकार को ही देना पड़ता। तो बात तो सरकार की कहेगी, सरकार है अपना, वो जीएसटी काउंसिल की रिपोर्ट नहीं दे रही है। अब वही हमने जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि मान लीजिए इसका रिजल्ट या नतीजा या ऑर्डर, फैसला, इसका फैसला साल भर बाद आता है, तो अगले साल तब तक हम लोगों का ये तो 1 साल ख़त्म हो जाएगा। तो अगले साल हम लोग जब मान लीजिए हमारे खिलाफ आ गया, बैंकर्स के खिलाफ आ गया, पेंशनर्स के खिलाफ आ गया फैसला, तो फिर क्या हम लोगों का इधर इस साल का भी वसूला जाएगा उसमें जी। मामला यह है कि ये 13 जनवरी को भाई साहब जो है, 13 जनवरी 2026 को केस दायर किया गया था। 16 जनवरी को पहली तारीख लगी थी, फर्स्ट हियरिंग जिसको कहते हैं। तब से आज तक हियरिंग दर हियरिंग और हियरिंग हो रही भैया। और सरकार, मतलब ऑनरेबल जजेस बैठे वो सब ठीक है, लेकिन जब सरकारें अपना सामान नहीं दे रही है, अपना ऑर्डर नहीं दे रही कि हम किस रिकमेंडेशन के आधार पर क्या मान रहे हैं और क्या मांग रहे हैं,
ये स्थिति है। तो आज का यही भाई साहब अपडेट था। तो मैंने कहा ये छोटा सा अपडेट है, क्योंकि हम लोग छोटी जगह में फंसे हुए हैं। हमको सबको जो है जूझना यहाँ नहीं है, जूझना चाहिए MC सिंगला साहब के केस में, जो कि 22 जुलाई को लगा हुआ है। और 22 जुलाई का मैं समझ रहा हूँ कि इस तरीके से हम लोग उसमें करें, ऐसी स्ट्रेटजी बना हुए हैं हमारे वकील साहब लोग, डॉक्टर सिंधवी साहब जी, सेवाराम साहब और बाकी सब लोग इतना प्रणपाण से जुटे कि 22 जुलाई जो है उस डेट में कुछ फैसला आपके पक्ष में हो जरूर जाए। आपका मतलब है बैंक पेंशनर्स के पक्ष में जरूर हो जाए, क्योंकि होना तो यही है, बैंक पेंशनर के ही पक्ष में होना। जितना लटका सकते हैं गवर्नमेंट वाले लोग वकीलों के दांव पेच से, वो लटक रहा है। खैर, हमको लोगों को फिर 22 जुलाई का इंतजार है, और इसका क्या इंतजार करें कि 1 जुलाई का। भाई अब मुझे इसका वाकई इंतजार नहीं रहता, इसीलिए हम ये वीडियो इस समय शाम को मतलब रात में इस समय बना रहे हैं कि चलो भाई जो इन्फॉर्मेशन है आपसे शेयर कर लें। लेकिन सही बात तो यह है कि मन हम लोगों का लगता है पेंशन अपडेशन के मामले में, MC सिंगला साहब के वाले केस के मामले में, दूसरा स्पेशल अलाउंस का जो केस है उसके मामले में। ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं। ग्रेच्युटी का केस है, कम्यूटेशन रिकवरी का केस है जो अभी हाई कोर्ट ने हमारा खारिज किया है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट जाने पर जो है तैयारियां हो रही हैं। तो ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मुस्कुराते भी रहिए। जो भी परिस्थितियाँ हों उनको परिस्थितियों को बताते रहिए कि हम छोड़ने वाले नहीं, लड़ने वाले लोग हैं। हम रिटायर्ड हैं, टायर्ड नहीं हैं। अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।